तो नाउ इन दिस लेक्चर वी स्टार्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, इसको हम ग्रुप नंबर 2 के नाम से जानते हैं और रोमन में सेकंड ए लिखते हैं। ऑल आर मेटल, सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है, जिसको पानी में मिलाने के बाद क्या हो जाता है? वो अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है और ये अर्थ क्रस्ट पे मिलता है। ठीक है, सारे के सारे मेटल होते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा इसका वो NH2 हो जाएगा, जहां N बिलोंग करेगा 2 to 7। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 2 होगा, वैलेंसी भी 2 होगा। सारे के सारे आयनिक बनाते हैं, किसको छोड़ के? बेरिलियम को छोड़ के। बेरिलियम कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसका साइज कम होता है तो ओवरलैपिंग ज्यादा होता है। बेरिलियम कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, साइज छोटा इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट लिखना, जो बेरिलियम के ऑक्साइड होते हैं वो, बेरिलियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक होता है। रेस्ट जो होते हैं, रेस्ट मेंबर फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, और ये बेसिक भी बना सकता है और एसिडिक भी बना सकता है। तो याद रखने का, BeO या BeOH होल ट्वाइस, दीज आर एम्फोटेरिक, दीज आर एम्फोटेरिक। बाकी जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या बनाते हैं? बाकी ऑक्साइड क्या बनाएगा? बेसिक ऑक्साइड। और ये क्या बनाएगा? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक का मतलब विच एक्ट एज ए एसिड एज वेल एज बेस। जब इसको HCl से रिएक्शन कराओगे तो ये बेस हो जाएगा, और जब NaOH से रिएक्शन कराओगे तो एसिड बन जाएगा। विच एक्ट एज ए एसिड एज वेल एज बेस। लिख लिए। नेक्स्ट लिख लो, रेडियम इज रेडियो एक्टिव। मालूम है ना, रेडियम इज रेडियो एक्टिव। ये सब चीजें याद है तुम लोग को जब स्टार्टिंग में तुम क्लास अटेंड कर रहे होते, बिल्कुल इनिशियल में सब सारे चीजें लिखवाया था मैंने। जब स्टार्टिंग में पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन में पढ़ा रहा था तो सारे चीजें सब लिख के दिया था उसी समय, जब दोबारा रिपीट भी होने लग गया। अब देखो नॉलेज भी बढ़ गया हो, कौन आयनिक बनाता है, कौन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कौन अल्कली, किसका ऑक्साइड अल्कलाइन सॉल्यूशन देगा, कौन बेसिक सॉल्यूशन, कौन एम्फोटेरिक देगा, क्यों ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, क्यों ये आयनिक बनाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका। नेक्स्ट लिखना, परसेंटेज वेट ऑफ अबंडेंस, परसेंटेज बाय वेट। मैं मोल में सिखाऊंगा कि बाय वेट का मतलब क्या होता है, अभी बता रहा हूं। ऑर्डर ऑफ एबंडेंस, ऑर्डर ऑफ एबंडेंस, ऑर्डर ऑफ एबंडेंस। सबसे ज्यादा कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम, हमारे बोन में भी कैल्शियम होता है ना। ब्लड में किसका कॉम्प्लेक्स होता है, किस मेटल का कॉम्प्लेक्स होता है ब्लड में? ब्लड में किस मेटल का कॉम्प्लेक्स होता है?
आयरन का। और क्लोरोफिल में किस मेटल का कॉम्प्लेक्स होता है? ब्लड में किस मेटल का कॉम्प्लेक्स बनता है? बायो वाला पढ़े होगे ना, केमिस्ट्री में ही पढ़ाएंगे आगे। तो याद रखना, ब्लड में आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है और क्लोरोफिल में कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स होता है। सॉरी, कैल्शियम बोल रहा हूं, मैग्नीशियम का, Mg का। ब्लड में आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है और क्लोरोफिल में Mg का, ठीक है। और हमारा बोन में क्या होता है? कैल्शियम होता है। टीथ वगैरह में, बोन में सब कैल्शियम होता है। अब देखो यहां पर एक चीज है, परसेंटेज ऑर्डर ऑफ एबंडेंस इस ग्रुप में बोला गया है, सबसे ज्यादा नहीं बोला गया। सबसे ज्यादा कौन होता है? कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा एबंडेंस होता है? अर्थ क्रस्ट पे बोलो, सबसे ज्यादा एबंडेंस कौन है? सबसे ज्यादा अर्थ कौन मिलता है? सोहम बोल रहा है आयरन, और बोलो निकेल, ऑक्सीजन। अब हम जब फिजिकल पढ़ने लगेंगे तो मेडिसिन के शॉप पे जाते हो तो ऐसा मिलता है, जो कंटेंट देखते हो, कंटेंट क्या क्या होता है उसके अंदर, तो उसमें अंदर ऐसा लिखा रहता है वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और एक लिखा रहेगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ऐसे तीन चीजों में हम रिप्रेजेंट किया करेंगे, हम पढ़ाएंगे फिजिकल में। ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो सॉल्यूट है और नीचे वाला पार्ट जो है सॉल्वेंट है, सॉरी सॉल्यूशन है। ऊपर सॉल्यूट है, नीचे सॉल्यूशन है। हमने बोला कि पहला 30% NaCl बाई वेट, बाई वेट का मतलब ये वाला हम नाम ले रहे हैं, ये हम नीचे वाला नाम को बाई वेट बोलते हैं। तो इसका मीनिंग निकालेंगे कि 30 ग्राम NaCl फाउंड इन, इसको बोलेंगे 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो अगर बाई वेट लिखा रहेगा मतलब ये है वेट बाई वेट, यहां लिखा है बाई वेट, यानी इसका कंपेयर दो चीजों में मतलब सॉल्यूशन का भी वेट लिया गया होगा और सॉल्यूट का भी वेट लिया गया होगा, तब मास निकाला गया होगा। ये है, अगर हमने बोला 30% NaCl बाई वॉल्यूम, तो बाई वॉल्यूम यहां भी है, बाई वॉल्यूम यहां भी है, लेकिन सोडियम तो कभी वॉल्यूम में होता नहीं है ना, NaCl वॉल्यूम में होगा क्या? इसका मतलब हुआ 30 ग्राम बाई वॉल्यूम का मतलब वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो 30 ग्राम NaCl फाउंड इन 100 ml सॉल्यूशन, हम ml बोल देंगे क्योंकि ये वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम को हम तीसरा 30% यहां लेना पड़ेगा आपको, 30% अल्कोहल बाई वॉल्यूम। बाई वॉल्यूम का मतलब हो गया कि 30 ml बाई वॉल्यूम मतलब ये वाला चीजें लिया गया है, यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये तो सॉल्यूट है ना अल्कोहल, 30 ml अल्कोहल फाउंड इन
100 ml solution. मोस्ट ऑफ द अबंडेंस मेटल ऑन द अर्थ इज अल्मुनियम. हाँ, अल्मुनियम सही है. और मोस्ट अबंडेंट ऑक्सीजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन होगा, और मेटल में होता है अल्मुनियम. व्हाट इज मीनिंग बाय क्लोरीनेटेड? आई हैव सीन ऑन द बॉक्स ऑफ द इन हॉस्पिटल. क्लोरीनेटेड मतलब क्लोरीन के साथ होगा. क्लोरीनेटेड मतलब क्लोरीन. सुरेश वाले, क्लोरीनेटेड मतलब क्लोरीन से होगा. क्लोरीनेटेड मतलब उसमें क्लोरीन वगैरह ऐड किया जाता है, क्लोरीनेटेड वाटर बनाया जाता है. तुम वो पढ़ो उसमें हॉस्पिटल में जो मिला होगा. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर 5th and 6th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर 5th and 6th most abundant element in the earth crust. अर्थ क्रस्ट है, ये ध्यान रखना. इन दी अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट पे पूछा गया है, एलिमेंट बोला गया है कि मेटल बोला गया है, ये ध्यान में रखने का. चलो, अब मैं शॉर्टकट में सारे चीजें ऑलरेडी बताया हूं मैं, इस पे ज्यादा हम फोकस अब नहीं करेंगे. तो बताओ मेरे को, टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होगा? टॉप टू बॉटम रेडियस, टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होता है? टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज होगा ना. तो लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज. पहला एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज लिख लो इसमें. टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज या रेडियस विल इंक्रीज. टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज. रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है? रीजन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है, कि न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज कम हो रहा है, कि न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज बढ़ रहा है, कि प्रोटॉन बढ़ रहा है? क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज. एक ही बात बोलेंगे हम, क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो रहा है? इसमें 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट, 6 ऑर्बिट. नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इंक्रीज. टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव क्या होता है? टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव क्या होगा? पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था ना जेड इफेक्टिव. टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव क्या होता है? टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव क्या होगा? तनाया इंक्रीज होगा कि रिमेन सेम रहता है? लेफ्ट टू राइट बढ़ता है ना.
टॉप टू बॉटम सेम रहता है, जाके देखो पीरियोडिक टेबल में लिखवाया था मैंने, भूल जा रहे हो क्या? पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम तो टॉप टू बॉटम ये सब चीजें बस बिल्कुल टिप पे होना चाहिए। यहां बिल्कुल ये सब टिप पे होना चाहिए, बिल्कुल बोलते ही मुंह से हमारे आवाज निकलना चाहिए कि इसका रीजन क्या है, साइज क्या होगा। नेक्स्ट लिखो, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? बिना देख के बोलना है। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा, होगा ना? तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी डिक्रीज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि साइज बढ़ रहा है ना, साइज बढ़ रहा है ना, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, साइज विल इंक्रीज फ्रॉम, साइज विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा ये मेरे को बताओ, इलेक्ट्रॉन छोटे वाला साइज में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या लार्जर साइज में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? इलेक्ट्रॉन किस में से हमें निकालना आसान होगा? लार्जर साइज में, छोटे साइज में? लार्जर में। तो साइज विल इंक्रीज, देन इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल, इसलिए आसान होगा। तो इसीलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल या इंथैल्पी क्या होगा? डिक्रीज होगा। समझ में आ गया ना? ये सब टिप पे होना चाहिए बिल्कुल। तो साइज विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, इसीलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब मुझे बताओ कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना आसान है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, थर्ड वन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा? क्या होगा? इंक्रीज, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, हम रेडियम को हटा देते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विल बी इंक्रीज, होगा ना? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन हम आसानी से निकाल रहे हैं। तो याद रखना, टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीज, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। और जब इलेक्ट्रॉन आसान होगा निकालना तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कोई डाउट नहीं है ना इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला में? थर्ड फोर्थ पॉइंट, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर जब हम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ रहा है तो मेटालिक क्या होगा? मेटालिक क्या होगा?
इंक्रीज होगा, होगा ना। टॉप टू बॉटम मेटालिक क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक एक पॉइंट लेके चलना है। साइज क्या होगा, साइज विल इंक्रीज। साइज बढ़ेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा। तो आयोनेशन पोटेंशियल विल बी डिक्रीज, आसानी से निकलेगा यहां से इलेक्ट्रॉन, नॉट इंक्रीज। रटना नहीं है, चीजों को समझो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब प्लस बनने की टेंडेंसी। कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये करेगा तो इसका इंक्रीज हो जाएगा। जब ये आसानी से लूज करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। अब जब मेटल जितना ज्यादा होगा उतना ही बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, होगा ना। क्योंकि मेटल जितना ज्यादा होता है उतना ही उसका ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर का होगा। ये सब ऑलरेडी हो चुका है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये यहां से हमने स्टार्ट किया था साइज से। साइज बढ़ेगा तो रटोगे तो नहीं होगा, चीजों को समझो। ये नहीं कि 10th क्लास नहीं है कि अब तुम लोग अभी तक ऑनलाइन पढ़े हो, अब थोड़ी देर में दिन में ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ोगे तब समझ में आएगा। हमें समझ में आएगा तुम पढ़े क्या क्या हो। बेसिक कैरेक्टर हो गया, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ेगा। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो लॉस ऑफ टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जब ये इंक्रीज होगा तो बेरिलियम से क्या बनेगा, बेरिलियम +2 बनेगा। तो बताओ कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। तो हमारा आंसर है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। मालूम है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ओमकार पवार सिद्धांत, तनय, प्रगति, आर्या, निधि। चलो अब इतना ही भेजो, ऑक्सीडाइज होगा ना। तो ऑक्सीडाइज जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे या रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे या रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए उसको क्या बोलेंगे, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो गैसियस फेज में, एक्वस में नहीं। तो बताओ रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या होगा। ये लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है या घट रही है,
लूज करने की टेंडेंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो लूज करने के क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट को हम क्या बोल सकते हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। रटना नहीं है, समझना है। अब सामने से हमें समझ में आएगा ना कि तुम लोग समझे हो या रटते हो। जब तक सामने से नहीं देखेंगे तो समझ में कैसा है कि तुम लोग रटते हो कि समझते हो। ठीक है, अगर ये बोलेगा कि, अगर ये बोलेगा एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, अब देखो एक्वस सॉल्यूशन में ये लूज जल्दी करेगा क्योंकि इसमें लाइटिस एनर्जी भी क्या होगा, काउंट होगा। इसका लाइटिस एनर्जी ज्यादा होता है ना। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, कौन जल्दी लूज करेगा, बेरिलियम। तो एक्वस सॉल्यूशन में डिक्रीज होगा क्योंकि यहां पर लाइटिस एनर्जी देखा जाता है। अभी समझा रहा हूं। पहले लिख लो फिर समझाते हैं। ऐसे फेस बना देते हो जैसे कि तुम लोग 10वीं में जब पढ़ रहे थे तो सर क्या बोले, आगे जाओगे तो केमिस्ट्री रटना है, हाँ एक्सेप्शन है। क्या परसेप्शन लेके आए थे 11th में केमिस्ट्री के बारे में। ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री सबसे मार्क्स, बायो के लिए केमिस्ट्री और बायो, और जेई के लिए तो ए 8 नंबर। पहले लिख लो फिर बताते हैं। इसका हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, इनका हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। रटोगे तो कितना रट पाओगे। अब एक चीज एक दूसरे से डिपेंडेंट है, ठीक है। और ये इतना ही और इनऑर्गेनिक में पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस हो गया हमारा। केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल खत्म, 80% इनऑर्गेनिक खत्म, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हाइड्रेशन एनर्जी, केटाइन शुड बी, केटाइन क्या होना चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी के लिए केटाइन क्या होना चाहिए, केटाइन या एनायन क्या होना चाहिए, साइज में छोटा होना चाहिए। साइज छोटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो मोर वाटर क्या करेंगे, सराउंड होंगे, मोर वाटर सराउंडेड। और जितना ज्यादा वाटर सराउंडेड होंगे उतना ही उसमें गॉट मोर स्टेबिलिटी, और जितना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा उतना ही ज्यादा एनर्जी क्या होगा, लूज होगा। और उसी लूज एनर्जी को हम क्या नाम से जानते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो केटायन हो चाहे एनायन हो, साइज छोटा होना, छोटा होगा तो उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो मोर वाटर उसको घेरेंगे, जब घेरेंगे तो उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी तो एनर्जी ज्यादा लूज होगा, ज्यादा लूज होगा उसी लूज को हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो इधर।
अब एक्वस में हमने इसका नाम क्यों लिया, इसका जवाब सुनो। एक्वस में रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसका ज्यादा क्यों है? तो बेरिलियम को Be+2 बनना है, तो इसको बनने के लिए क्या चेक किया जाएगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी चेक किया जाएगा, और जब पानी में डाल देंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी चेक किया जाएगा। और यहां पर अगर हम बात करें बेरियम का, तो बेरियम में आयोनाइजेशन एनर्जी चेक किया जाएगा और हाइड्रेशन एनर्जी चेक किया जाएगा। बेटा और बाप में बेटा जीत जाएगा। देखो पानी में ये वाला पे ध्यान देना, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। ज्यादा हम सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ते हैं। कोई आपसे अगर पूछेगा कि बेटा का रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा क्यों है बाप से, तो ऐसा हम क्यों बोलेंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर? तो उसका जवाब एक ही है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना, मतलब ऑक्सीडाइज होना, ऑक्सीडाइज होना, यही है ना। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ये भी ऑक्सीडाइज हुआ है, लेकिन ये दोनों पानी के अंदर हुए हैं। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो लूज करने में कौन सा एनर्जी लगेगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये लूज करने में कौन सा एनर्जी लगेगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये तो कम होगा ना, ये कम होगा ना, एनर्जी निकालना यहां से, साइज ज्यादा है ना। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज्यादा हो जाएगा? और ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए ये प्रॉफिटेबल होता है, मतलब ये करना हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। इसीलिए पानी के अंदर रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसका ज्यादा होता है। समझ में आ गया? चलो, तो कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।